नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लर्न विथ IQ जीके पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका क्वेश्चन एक भी अनुच्छेद से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, एक एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे अनुच्छेद मात्र 5 मिनट में आपको पूरे अनुच्छेद बता दूंगा। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप मेरे इस वीडियो को देखिए, तो आपको पूरा जो अनुच्छेद का टॉपिक है वो रिवीजन हो जाएगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में उससे पहले अपन जान लेते हैं। संविधान के अंदर 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ उल्लेखित हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अपन भाग फर्स्ट की। तो भाग फर्स्ट के अंदर क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में किसका उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में है? तो भाग फर्स्ट के अंदर अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर उल्लेखित है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद फर्स्ट की। तो अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? तो ये किसके बारे में बताया गया है? भारत है जो क्या है? राज्यों का संघ है, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 2, यानी नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य जब भी अपन बनाते हैं तो किसका उल्लेख होता है? अनुच्छेद 2 का उल्लेख होता है। यानी अनुच्छेद 2 के बारे में अपन जब भी नए राज्य को बनाते हैं तो अनुच्छेद 2 का उल्लेख होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सिक्किम है उसको 1975 के अंदर नए राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 के अंदर बताया गया है। अब दोस्तों, भाग 2 के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले उसमें किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 5 से 11 अनुच्छेद किसको बताता है? नागरिकता को बताता है। अब बात करते हैं तो ट्रिक अपनी है नाग पंचमी, यानी नाग पंचमी यानी नाग नागरिकता, पाँचवीं यानी 5, यानी 5वें अनुच्छेद से स्टार्ट होता है नागरिकता और 11वें अनुच्छेद तक चलता है। अब बात करते हैं भाग 3 की। तो भाग 3 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35वें अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है। और किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के तौर पर कर दिया गया है। तो अब अपने जो मौलिक अधिकार है वो 6 बचे हैं। दोस्तों, समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेखित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28वें अनुच्छेद में उल्लेखित है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 और 30वें अनुच्छेद में उल्लेखित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। दोस्तों, अब बताना चाहूँगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में से शामिल किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये देखिए भाग 5। तो भाग 5 अपना है अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेखित है। अब दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? अनुच्छेद 52 के अंदर उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का। बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 54 के अंदर उल्लेखित है। अब दोस्तों, ये बात होती है राष्ट्रपति की, यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल कौन से भाग में है? भाग 6 के अंदर है, 152 से 237वें अनुच्छेद में उल्लेखित है।
दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। तो अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 के अंदर शक्ति एवं कार्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 निर्वाचन संबंधी, यानी राज्यपाल का निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 155। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? तो महाभियोग लाकर हटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 समाधान जो राष्ट्रपति समाधान करता है किसी भी अपराधी को, तो उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 72वें अनुच्छेद में उल्लेखित है। अध्यादेश जारी कर देता है तो उसका उल्लेख 123वें अनुच्छेद में है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है तो उसकी कौन से अनुच्छेद के बारे में? अनुच्छेद 143 के बारे में बताया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया है और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 64 के अंदर। अनुच्छेद 64 के अंदर क्या बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड अपनी है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो जो पूरी इंडिया के अंदर काम करता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी राज्य का प्रमुख होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसको कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 76 के अंदर उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख किसके अंदर किया गया? अनुच्छेद 75 के अंदर उल्लेख किया गया है। जो महान्यायवादी होता है वो उसका अनुच्छेद 76 के द्वारा उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 163 के अंदर किसका उल्लेख किया गया? मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री एक अनुच्छेद 164 के अंदर उल्लेख किया गया है। बात करते हैं महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंदर उल्लेख किया गया। महाअधिवक्ता किसके लिए कार्य करता है? मुख्यमंत्री के लिए कार्य करता है। जो महान्यायाधिपति होता है वो प्रधानमंत्री के लिए कार्य करता है। अब बात करते हैं दोस्तों संसद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जामों में आया है दोस्तों। बहुत सारे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में होता है। दोस्तों मैं आपको क्रम से बताऊंगा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इनका सबका मैं क्रम बताऊंगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों ये साइड में देखो दिखाई दे रहा है सरल। सरल अपनी ट्रिक है। सरल यानी संसद, रे यानी राज्यसभा और लय यानी लोकसभा। यानी क्रम से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 79 के अंदर किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 के अंदर किसका उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 के अंदर किसका उल्लेख है? लोकसभा का उल्लेख है। दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है, अब कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 168। तो अनुच्छेद 168 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? विधानसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 175 के अंदर विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 100 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? निर्णायक मत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 के बारे में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 110 के बारे में किसके बारे में? अधिवेशन, धन अधिवेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट। बजट कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 112 के अंदर बजट का उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 116 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? लेखानुदान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 117 के अंदर किसका उल्लेख किया गया? वित्त विधेयक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 117वें अनुच्छेद के अंदर उल्लेख किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अपना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 CAG जो भारत के नियंत्रक एवं मालिका की नियुक्ति किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 148 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में CAG के की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। के की फुल फॉर्म क्या होती है? नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। दोस्तों अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 यानी राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 214 के अंदर उल्लेखित है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट के गठन के बारे में 216वें अनुच्छेद में बताया गया है।
अब दोस्तों बात करते हैं केंद्र और राज्य में के संबंध के बारे में। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में कौन से अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेखित है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 249 की। तो राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 250 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 262 के अंदर किसका उल्लेख है? नदी जल विवाद। अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई किसी नदी या जल विवाद हो जाता है तो वो अनुच्छेद 262 के अंदर उल्लेखित है। अनुच्छेद 263 के अंदर किसका उल्लेख है? अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग। वित्त आयोग यानी राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है? अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग वित्त आयोग की क्या करता है? स्थापना या गठन, वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 312 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? अखिल भारतीय सेवा IAS IPS और IFS का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 के अंदर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है निर्वाचन आयोग, राज्यसभा, आपातकाल और संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। राज्यसभा की बात करते हैं। जो राज्यसभा है वो अनुच्छेद 343 के बारे में बताया गया है। हिंदी में है राज्यसभा। लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। बात करते हैं दोस्तों आपातकालीन। आपातकालीन जो अनुच्छेद है वो 352 है। 4 जोड़ते हैं तो 356 हो जाते हैं। 4 जोड़ते हैं फिर अनुच्छेद 360 हो जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में अपने जो भी संविधान है उसमें कौन सा अनुच्छेद के द्वारा अपन संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के द्वारा अपन संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जो अनुच्छेद 17 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 17 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अल्पसंख्यक हितों या वर्गों का संरक्षण किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 29 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 के बारे में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है या पंचायत राज प्रणाली के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 40 के अंदर बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो बहुत ही शानदार आपको अच्छा लगा है तो मैं संविधान के नेक्स्ट पार्ट जब भी लाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन बताऊंगा। संविधान का एक एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये 5 मिनट आपने दी है तो अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा संविधान के बारे में लेकर आऊँगा तो दोस्तों उसमें क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।